हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमरा टॉक्स क्रिकेट। जो लोग मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ तो भाई आज हम बात करेंगे कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो सुपर 8 में जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। सुपर 8 यानी कि ICC T20 वर्ल्ड कप के जो नेक्स्ट स्टेज है सुपर 8 का, उसमें कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। उसके अलावा जो है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का आज मैच खेला जाना है, तो वो किस वक्त खेला जाएगा, क्या प्लेइंग 11 होगी, इनके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे आज कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो ICC की तरफ से ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है टीमों को नुकसान उठाना पड़ा है, तो वो क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो सुपर 8 का है कि सुपर 8 में जो है वो टोटल 8 टीम्स जो थी वो क्वालिफाई करना थी। ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें से 8 टीम्स का फैसला जो है वो हो चुका है। और अगर हम बात करें शुरू से, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों को डिटेल में चीज़ समझ आ जाए कि ग्रुप ए से जो है वो इंडिया और USA जो है उसने क्वालिफाई किया। अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इसी ग्रुप में जो था वो पाकिस्तान था, जो कि सब बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान ही जाएंगे, और इंक्लूडिंग मैं भी ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस ग्रुप से क्वालिफाई करेगा। लेकिन इस ग्रुप के अंदर से जो है वो इंडिया ने और USA ने जो है वो क्वालिफाई किया। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में जो है वो भी ऑब्वियस था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 2 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी, और इन दोनों ने ही क्वालिफाई किया। लेकिन इंग्लैंड जो है उसको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना हुआ, थोड़े से उनको तकलीफ़ हुई और वो इन दी एंड क्वालिफाई हो गए। उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हाँ भाई हम वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, और उन्होंने कंडीशन और सिचुएशंस के हिसाब से क्रिकेट खेली और उन्होंने भी जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप सी की बात करें तो वो मेरे हिसाब से ग्रुप ऑफ डेथ था, जिसके अंदर न्यूजीलैंड मौजूद थी, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज़ मौजूद थी, जिसके अंदर अफगानिस्तान मौजूद थी, और इन तीनों में से किसी 2 ने जाना था। और बाकी के पपुआ न्यू गिनी थी, वो तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल था, उसका एक तरीके से इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी जो है वो मैं देखूँ यहाँ पर तो वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान ने जो है वो क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए इस ग्रुप में से, यानी कि ग्रुप सी में से। और हैरानकुन बात यह कि न्यूजीलैंड जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हुई। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर साउथ अफ्रीका ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है, और मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस यही हैं कि बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि श्रीलंका तो टूर्नामेंट से ऑब्वियसली बाहर हो गया। रेस जो है वो नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच में है। मेरे हिसाब से जो है वो नीदरलैंड या बांग्लादेश में से कोई एक जो है वो क्वालिफाई करेगा, और वो जो है मेरे हिसाब से बांग्लादेशी है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश ऑलरेडी, जो बांग्लादेश का मैच है ना वो नेपाल से है, नेपाल से वो मैच जीत जाता है तो भी वो ऑब्वियसली बात है क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर वॉश आउट भी होता है उनका मैच तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, तो 5 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है नीदरलैंड का मैच है, नीदरलैंड का और श्रीलंका का मैच है। नीदरलैंड और श्रीलंका का मैच थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा टफ होगा। नीदरलैंड जीतता है तो नीदरलैंड के 4 पॉइंट होते हैं। इन केस अगर बांग्लादेश हारता है तो फिर रन रेट पर बात आ जाएगी। लेकिन अगर रन रेट पे उस सूरत में बात नहीं आएगी अगर बांग्लादेश नेपाल को हरा देगा, जो कि आसान है कि बांग्लादेश जो है वो नेपाल को हरा देगा। अब लोग बोलेंगे कि साउथ अफ्रीका के से जो नेपाल का मैच हुआ था वो जो था वो बहुत टफ था, लेकिन वो मैचेस जो हुए थे वो मुश्किल कंडीशंस पे हुए थे, ठीक है ना। ये जो ऐसी कंडीशन है इसमें जो है फेवर पूरा बांग्लादेश को जाता है। तो मेरे हिसाब से जो ग्रुप डी में से अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो बांग्लादेश ही करेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये टोटल 8 टीम्स हैं, ठीक है। अब ये जो हैं ये क्वालिफाई कर चुकी हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि सुपर 8 के लिए। अब सुपर 8 में जो है वो 2 ग्रुप्स बने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि ग्रुप ए है, ग्रुप ए में से इंडिया और USA, तो ये दोनों ग्रुप सुपर 8 में साथ नहीं रहेंगी, दोनों डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि एक ग्रुप 1 में रहेगी और एक ग्रुप 2 में चली जाएगी। इसी तरीके से ग्रुप बी की भी जो टॉप टीम है वो ग्रुप 1 में रहेगी और सेकंड टीम है वो ग्रुप बी में चली जाएगी। तो इस तरीके से चारों ग्रुप्स की टीम्स जो हैं, यानी कि 4 ग्रुप 1 में रहेंगी और 4 ग्रुप 2 में रहेंगी। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें जिसके अंदर जो है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके अलावा जो है अफगानिस्तान है, और बांग्लादेश या नीदरलैंड में से कोई एक होगी, तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश ही होगी। और अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में जो है वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, उसके अलावा जो है USA है और इंग्लैंड है। ये टीम्स जो हैं वो ग्रुप बी में होंगी। परसों से जो है वो सुपर 8 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टीम जो है वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा है, बड़ा झटका है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसे टीम जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है, और जो अच्छा खेलता है वही ज़ाहिर सी बात है वो डिज़र्व भी करता है। ये टीम्स थी जो कि सुपर 8 में, यानी कि ICC T20 वर्ल्ड कप में जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और अब जो है वो बहुत मज़ा आने वाला है कि ग्रुप 1 जो है वो बहुत सॉलिड है, ग्रुप बी भी जो है वो बहुत सॉलिड है। तो अब देखेंगे इनमें से कौन सी टॉप 4 टीम्स होती हैं जो
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, जिसका जो है मैच आज खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे पाकिस्तान का मैच है। और मेरे हिसाब से यूज़लेस मैच है, इस मैच की कोई वैल्यू नहीं है, इस मैच की कोई हैसियत नहीं है। बस ये कि टूर्नामेंट के अंदर ये मैच शेड्यूल है, तो जिसकी वजह से जो ये मैच खेला जाएगा। और पाकिस्तान जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और बिल्कुल थर्ड क्लास और बेकार पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल भी मतलब कि हैरानकुन है। और देखें पाकिस्तान ने क्रिकेट जो है ना वो टोटली ख़राब खेली है। और सबसे बात वही आ गई कि बैट सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन ही अच्छी नहीं थी, आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं थे, आपके पास जो है प्रॉपर ऑलराउंडर्स नहीं थे। जब आप इस तरह की टीम बनाएंगे तो आप क्वालिफाई क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बात यही है कि यूएसए डिज़र्व करता था और जो है यूएसए जो है इंडिया के साथ वो क्वालिफाई कर गया सुपर 8 के लिए। और आज जो मैच है वो पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का, जैसे मैंने आपको बताया, शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा और फ्लोरिडा में मैच है। और फिलहाल जो कि मैं आपको वेदर के बारे में बता दूं, जो वेदर है वो ये है कि आज जो है फ्लोरिडा में बारिश नहीं है और धूप निकली है वहाँ पर, और थोड़ा बहुत क्लाउडी वेदर भी है और साथ साथ धूप भी निकली हुई है, तो मिक्स वेदर है। तो यानी कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मैच पूरा होगा। और देखिए लेकिन इस मैच की कोई वैल्यू नहीं है, समझ लें एक तरीके से कि आप नॉर्मल एक सिंपल मैचेस को समझें, कोई जीता या हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, रैंकिंग्स में थोड़ा बहुत ये हुआ कि अगर आयरलैंड हार जीत जाता है तो पाकिस्तान की रैंकिंग थोड़ी और गिर जाएगी नीचे। उसके अलावा कोई इतना ख़ास ये मैच है नहीं, दोनों के एक तरीके से प्रैक्टिस मैच ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर प्लेइंग 11 के ऊपर। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी? अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ज़ाहिर सी बात है जो बेंच पे बैठे हुए हैं उन्हीं को आप चांस देंगे। अब आपको याद आ जाएगी अबरार अहमद की, अब आपको याद आ जाएगी अब्बास अफरीदी की। यही हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट की बात है ना, कि जब हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं या जो मैच हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता, उस मैच में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस देते हैं। अब अबरार को आप चांस देंगे इसमें, अब अब्बास अफरीदी को आप इसमें चांस देंगे तो क्या होगा? वो परफॉर्मेंस करेंगे लेकिन उनके अंदर वो स्पार्क, वो चीज़ तो नहीं होगी ना। हाँ, अच्छा आउट कर दिया अबरार ने, 4 आउट कर दिए, 3 आउट कर दिए, तो आपके मुंह पर एक चमाटा पड़ेगा अबरार की परफॉर्मेंस की सूरत में। अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो आपके मुंह पे चमाट पड़ेगा। लेकिन वही बात आ गई कि अब्बास अफरीदी को उसी सूरत में खिला सकते हैं जब आप वो 4 पेसर सॉलिड हैं आपके। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे अब्बास अफरीदी का इतना दुख नहीं है, चलो आगे उसके पास चांसेस हैं। यहाँ पे शाहीन और हारिस और उसके अलावा जो है मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, ये 4 थे, ये चारों जेनियन हैं, हम किसी को नहीं बिठा सकते, जो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अबरार की जगह बनती थी, वो मैं बार बार बोला था कि अबरार को आप खिलाइए, क्योंकि अबरार जो है वो एक मिस्ट्री स्पिनर है। और T20 क्रिकेट में अब नॉर्मल स्पिनर्स का गेम ही नहीं है। अब आपके पास T20 में मिस्ट्री स्पिनर्स होने चाहिए, मिस्ट्री स्पिनर्स होंगे तो आपकी टीम और सॉलिड हो जाएगी। इसकी एग्जाम्पल अफगानिस्तान है, उनके पास मुजीबुर रहमान, उनके पास राशिद खान जैसे बॉलर्स हैं जो मिस्ट्री बॉलर्स हैं। नहीं पता कब बॉल बाहर की तरफ ऑफ स्टंप पे आएगा, कब बॉल जो है वो अंदर आएगा, कुछ भी मतलब कि नहीं पता। तो मिस्ट्री के बॉलर्स हैं वो। तो जो है मिस्ट्री अगर आपके पास स्पिनर होता है ना, वो समझ लें एक तरीके से आपके पास बोनस है। तो हमने उस बोनस को अवेल ही नहीं किया। अब हम चांस देंगे अबरार को, अब हम चांस देंगे अब्बास अफरीदी को, तो यही मेरे हिसाब से होगा। और बाकी अगर कोई बाहर होता है तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है शायद मोहम्मद आमिर जो है वो बाहर हो जाए। लेकिन ये कि मोहम्मद आमिर के लिए जो है वो ये आखिरी मैच होगा और उसके बाद हो सकता है वो रिटायरमेंट ले लें, और रिटायरमेंट ना भी लें तो फिलहाल वो पाकिस्तान क्रिकेट तो उतना वो खेलेंगे नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो है वो वनडे और टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो है शायद ऐसा हो सकता है कि मोहम्मद आमिर शायद या बाहर होंगे या तो नसीम शाह, 2 में से कोई एक बाहर होगा। और उसके अलावा जो है अगर हम स्पिनर्स पे जाएं तो मेरे हिसाब से इमाद वसीम नहीं खेलेंगे, इमाद वसीम की जगह जो है वो अबरार को चांस देंगे। बाकी टीम आई थिंक सेम ही खेलेगी, लेकिन 2 चेंजेस हैं जो मैंने आपको बताया कि अबरार और अब्बास अफरीदी खेलेंगे। अब देखते हैं किसको वो बाहर करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे टॉपिक के ऊपर, तो जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा ICC की बैड मैनेजमेंट है। क्या ICC की बैड मैनेजमेंट है? वो ये कि देखें जब आप जो है कोई टूर्नामेंट करवाते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए या आप देखें, पहली चीज़ कोई ट्राई नेशन सीरीज़ या कोई सीरीज़ नहीं करवा रहे, आप वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो होता है स्केजुअल, और उसके अलावा जो है आपकी जहाँ पे मैचेस हैं वहाँ पर वेदर कैसा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्रिकेट अगर कोई चीज़ ख़राब करती है वो करती है बारिश। अगर बारिश होगी तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना, वो स्पार्क रहता है टूर्नामेंट के अंदर ना। और इस ICC T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो मज़ा ही नहीं आया, साफ बात है, टू बी ऑनेस्ट होके मैं बोलूँगा मज़ा ही नहीं आया। क्योंकि यार वेदर अप्रॉक्सीमेटली अगर 50 मैचेज़ हैं, 50 में से 10-12 मैचेज़ तो वॉश आउट हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, 1-2 मैचेस वॉश आउट हो ना, बात समझ आती है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बारिश तो होती है, कोई ऐसा मसला। लेकिन यार मोस्ट प्रोबेबली मैचेस में जो है वो बारिश हो रही है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ICC के ऊपर। उसके अलावा आप ये देखें कितने ऐसे मैचेस हैं जो कि वॉश आउट हो गए, जो कि मैच हुए ही नहीं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान ने क्रिकेट ख़राब खेली है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक मौका था कि अगर पाकिस्तान आज का मैच पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता अगर USA और आयरलैंड का मैच होता, लेकिन वो वॉश आउट हो गया, ठीक है। आपने फ्लोरिडा में रखा मैच,
जब आप किसी कंट्री में ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आईसीसी स्टेटस देता है कि भाई ये स्टेडियम जो है हमने अप्रूव कर दिया है एंड दिस इज़ आईसीसी स्टेडियम और ये इंटरनेशनल स्टेटस हो चुका है, इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया। इंटरनेशनल स्टेटस के लिए आप ईच एंड एवरीथिंग देखते हो, ग्राउंड के अंदर क्या फैसिलिटीज़ है बैठने उठने की, उसके अलावा प्लेयर्स के लिए ड्रेसिंग रूम कैसे हैं, कमेंटेटरी पैनल की जो बॉक्स है वो कैसा है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिचेस कैसी हैं, ग्रास कैसी है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर बारिश होती है तो वेदर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। तो सबसे थर्ड क्लास तो जो था वो वेदर ड्रेनेज सिस्टम था इस पूरे मतलब के टूर्नामेंट में फ्लोरिडा का। ठीक है, जब आपको पता है एक हफ्ते से वहाँ पे बारिश हो रही है और उसके बाद 3 दिन पहले जो है वो तूफ़ानी बारिश हुई है, तो मतलब कि इंडिया का और कनाडा का जो मैच था ना वो मतलब कि बारिश के कोई इम्कान नहीं थे, लेकिन मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्राउंड के चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ था, यानी कि जो थे आउटफील्ड थी वो पूरी गीली थी, जिसकी वजह से मैच नहीं हो पाया। तो आप ये देखेंगे कितना बड़ा मतलब कि ये एक तरीके से बैड मैनेजमेंट कहलाएगी आईसीसी की, और कितने मैचेस तरह मुतासिर हुए हैं। कितनी ऐसी टीम्स जो डिज़र्व कर सकती थी क्वालिफाई करना। देखें ना, इंग्लैंड का भी यही था ना कि इन दी एंड इंग्लैंड क्वालिफाई कर रहा है, वहाँ तो इंग्लैंड भी नहीं खेल पाता, लेकिन जहाँ पे इंग्लैंड के मैचेस थे वहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, उनका प्रॉपर मैच हुआ 10 ओवर का हुआ ना मैच। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आयरलैंड का यूएसए का मैच भी 10 ओवर का हो जाता तो पाकिस्तान के चांसेस बन जाते। लेकिन बात वही है कि आईसीसी जो है किस तरीके से इन स्टेडियम्स को इंटरनेशनल स्टेटस दे रहा है, मेरे ये समझ से बाहर है। इंटरनेशनल स्टेटस आप तब देते हैं जब आपको नज़र आता है यहाँ पे इस ग्राउंड में सारी सिस्टम, सारी ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और क्लियर है, तो हम इसको देंगे। लेकिन आई डोंट नो कि क्यों इस तरीके से आईसीसी ने इस ग्राउंड को चुना। मेरे हिसाब से नहीं चुनना चाहिए था। आप आधी टीम, पहली बात तो ये वेस्ट इंडीज़, सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान ये दोनों यूएसए नहीं आई। क्यों नहीं आई नहीं पता। भाई साफ बात है, पाकिस्तान को अपने सारे मैचेस यूएसए में करवा दिए, लेकिन अफगानिस्तान एक बार भी यूएसए नहीं आई। तो ये अजीब सिस्टम है, जब आप एक टीम को यूएसए में रख रहे हैं और दूसरी टीम को सिर्फ वेस्ट इंडीज़ में। देखिए अफगानिस्तान के पास टोटल स्पिनर्स हैं, वो बेसिक स्पिनर्स के ऊपर करते हैं, उनके सारे मैचेस वेस्ट इंडीज़ में कर दिए, जो कि उनकी कंडीशंस भी जो मतलब जो उनको चाहिए था उनको वही मिला। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता पाकिस्तान के पास भी, जैसे कि अब हम बोलते हैं कि पेस फैक्ट्री है, पेसर्स हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से यूएसए बेस्ट था। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मिक्स कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि 2 मैचेस अगर वेस्ट इंडीज़ में तो 2 मैचेस यूएसए में। हर टीम को ये बेनिफिट होना चाहिए था कि 2 मैचेस वेस्ट इंडीज़ में खेलें, 2 मैचेस यूएसए में खेलें। बेशक आना जाना नहीं करें, 2 मैचेस वेस्ट इंडीज़ में खेल कर फिर आप 2 मैचेस के लिए यूएसए आ जाओ, या 2 मैचेस यूएसए में खेल कर फिर आप 2 मैचेस वेस्ट इंडीज़ में चले जाओ। तो ये तौर तरीका होना चाहिए था। लेकिन मुझे इस टूर्नामेंट में ना आईसीसी ने जितने टूर्नामेंट्स करवाए बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो टूर्नामेंट था ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ग्राउंड की फैसिलिटीज़, उसके अलावा जो है वेदर की वजह से जो है मुझे टूर्नामेंट में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बहुत सी टीमों के साथ गलत हुआ है। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान ने क्रिकेट ख़राब खेली है, लेकिन पाकिस्तान को चांस मिलना था जैसे इंग्लैंड को मिले। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे आईसीसी की एरर लगें, और ये एरर होप मैं करता हूँ कि आगे फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। मतलब आईसीसी बहुत बड़े बड़े नुकसान उठा सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर साउथ अफ्रीका ने भी कंप्लेन करी, श्रीलंका ने भी कंप्लेन करी कि हमें ट्रैवलिंग इश्यूज़ हैं, सही है, हमारे लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान का जो होटल था वो ग्राउंड से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा दूर था, लेकिन फिर मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है वो मेहनत करी, उन्होंने जो है वो कॉल्स की और आईसीसी को कंप्लेन की, जिसकी वजह से जो है फिर पाकिस्तान का जो होटल था वो चेंज हुआ और अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट या 15 मिनट के रास्ते पे फिर वो रखा गया। तो मतलब जब वो चीज़ आप कर सकते हो तो फिर आपने पहले वो चीज़ें क्यों नहीं की। आईसीसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अभी भी तो पाकिस्तान को होटल मिला ना करीब में, तो पहले भी ये कर सकते थे। तो ये चीज़ें बहुत एक क्वेश्चन मार्क है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका, ये पुराने मतलब कि आपके साथ ये मुंसलिक हैं, ये आपके साथ एड ऑन है, इनके साथ तो आप ज़्यादती नहीं करें ना। तो ये चीज़ें, अभी यही कंडीशन और यही सिचुएशन अगर पाकिस्तान की जगह इंडिया होती तो फिर आप क्या करते? सबको पता है फिर क्या होता। शेड्यूल भी चेंज हो सकता था और रिजर्व डे भी बन सकता था, क्योंकि देखें ना इंडिया को आपने फेवर किया, सेमीफाइनल 2 दिया, उसमें रिजर्व डे भी, ये सब। तो मतलब कि ये चीज़ें आप फेवर कर रहे हो ना इंडिया को। जब आप ये चीज़ें जो है वो इंडिया को फेवर कर रहे हो, टाइमिंग्स इंडिया के मैचेस में जितनी भी टाइमिंग थी वो शाम की हो गई, ताकि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो शाम की हो गई, ताकि वहाँ के लोग मैचेस में हर चीज़ आप इंडिया को फेवर कर रहे हो। तो इसी तरीके से अगर यही सिचुएशन जो भी पाकिस्तान की थी उस जगह पे अगर इंडिया होती फिर आप क्या करते? तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं जो कि आईसीसी को सॉल्व करने चाहिए, और ऐसे कंट्रीज चुनने चाहिए जहाँ पे बारिश बहुत कम हो। मैं ये नहीं बोला बारिश ना हो, जाहिर सी बात है होगी बारिश, 1-2 मैचेस में होता है वो चलता है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि 2-2 मैचेस, क्या आधे मैचेस में बारिश हो रही है।
तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, आइंदा या आगे जाके आईसीसी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।